हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रक्टोज की संरचना की बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज की संरचना के बारे में बताया था। तो जो आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है वही आपका फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों के सूत्र के होते हैं, अलग अलग होते हैं आपके। अब बात करें फ्रक्टोज में समूह कौन सा होता है। तो जो आपका फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोन समूह होता है। कीटोन समूह किसे कहते हैं? हम कार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ दें? ऑक्सीजन जोड़ दें और इधर इधर के लगा दें सिंगल बॉन्ड। इन सिंगल बॉन्ड से आपके कार्बन जुड़े होते हैं। ये आपका कीटोन समूह, प्यारा सा, इसे बोलते हैं हम कीटोन समूह। तो उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? कीटोन होता है। और आपका जो ग्लूकोज होता था और गैलेक्टोज होता था उसमें क्या होता था? आपका एल्डिहाइड समूह होता था। अब इसकी संरचना बनाते हैं। तो C डबल बॉन्ड O कार्बन 3 4 5 6। तो आपको 6 कार्बन बना लेना है। जो पहला कार्बन होता है इस पर CH2H जुड़ा होता है और जो लास्ट वाला कार्बन होता है उस पर भी CH2OH जुड़ा होता है। अगर आपने ग्लूकोज की संरचना वाली मेरी वीडियो देख ली है तो आपको ये संरचनाएं बनाना बहुत आसान लगेंगी। अगर आपने नहीं देखी हो तो ग्लूकोज वाली वीडियो देख लें, क्योंकि ग्लूकोज से रिलेटिव यानी मिलती जुलती ये वीडियो है पूरी। तो ग्लूकोज में क्या करते थे? हम तीसरे कार्बन को क्या करते थे? छोड़ देते थे। इसमें भी हम क्या करेंगे? तीसरे कार्बन को छोड़ देंगे। तीसरे कार्बन को छोड़ देंगे। तो तीसरे कार्बन को छोड़कर तो इसमें क्या करेंगे? हम तीसरे कार्बन को छोड़ देंगे। तो तीसरा कार्बन कौन सा है आपका? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो तीसरे कार्बन को छोड़ दिया। चौथे में क्या करना है? राइट हैंड पे OH और लेफ्ट हैंड पे H। क्या करना है? सीधे हाथ की तरफ OH लगाना है और उल्टे हाथ की तरफ H। सीधा हाथ OH, उल्टा हाथ H। तो सीधे हाथ की तरफ OH और उल्टे हाथ की तरफ क्या लगाना है आपको? H। और तीसरे कार्बन पर आपको इसका उल्टा कर देना है। उल्टे का मतलब क्या है? जिधर वो सीधे हाथ पे जो H लगा है उधर H कर देना है और उल्टे हाथ पे क्या लगा देना है आपको? OH लगा देना है। तो इसका ही कर देना है आपको? उल्टा कर देना है। तो ये क्या हो गई? आपकी फ्रक्टोज की संरचना हो गई। ये आपकी फ्रक्टोज की संरचना हो गई बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो एक बार और सुन लें। पहले कार्बन पर CH2H लगेगा और नीचे वाले कार्बन पर क्या लगेगा? CH2H लगेगा। और इसकी तो 4 हो रही हैं, 1 2 3 4। अब संरचना हमारी कब सही होती है? संरचना हमारी जब सही होती है जब हमारी चारों कार्बन की संयोजकताएं 4 हो रही होती हैं। अगर 4 से अधिक है तो हमारा स्ट्रक्चर गलत है और 4 से कम है तो क्या है? गलत। तो यहाँ पर 4 हो रही हैं सबकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सभी कार्बन की संयोजकता आपकी क्या है? 4 है। लेकिन आपका जो ग्लूकोज था उसमें एल्डिहाइड समूह होता था। वो किस में होता था? पहले कार्बन पे। लेकिन इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है? कीटोन। वो कौन से कार्बन पे? आपका दूसरे कार्बन पे है। तो ये किसकी संरचना हो गई? ये हो गई आपकी फ्रक्टोज की संरचना। अब इससे हम बनाते हैं चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना। तो चक्रीय संरचना किसकी बनाएंगे हम? फ्रक्टोज की। तो जब आपने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाई थी तो आपने उसमें देखा था उसमें रिएक्शन होती थी। किसमें होती थी? पहले वाले कार्बन और पांचवें वाले कार्बन के बीच। लेकिन इसमें जो ग्लूकोज था उसमें पहले कार्बन में आपका क्या था? एल्डिहाइड था। आपने वीडियो देखी है तो, और नहीं देखी हो तो पहले देख लें उसे, और नहीं देखी हो तो अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो पहले कार्बन में क्या होता था? एल्डिहाइड होता था। लेकिन इसमें पहले कार्बन में एल्डिहाइड नहीं है। इसमें क्या है? दूसरे कार्बन में क्रियात्मक समूह क्या है? कीटोन। तो इसकी चक्रीय संरचना के लिए क्या करते हैं? हम दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। तो पहले इसको ऐसी की ऐसी कॉपी कर लें। CH2OH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। तो इधर क्या होता है आपका? CH2OH, फिर क्या है आपका? OH, और फिर क्या है इधर आपका? H। इधर क्या है आपका? OH, और इधर क्या है आपका? H। इधर क्या है आपका? OH, और इधर क्या है आपका? H। तो एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर जो CH2 है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से जुड़ा होने का मतलब, जैसे इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर लगा दिया मैंने। तो मेरी मर्जी है, मैंने ऊपर लगाया। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से मैं डाल के आगे लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको इधर लगा सकता हूँ। तो मैं कार्बन के किधर भी लगा दूँ।
जुड़ा तो कार्बन से ही है। इसी तरह ये वाला जो CH2H है इस कार्बन से जुड़ा, ये ऊपर लगा है, मैं इसको चाहूँ तो साइड से लगा दूँ, तो मैंने क्या करा, इसको साइड से लगा दिया, तो CH2H का लगा दिया मैंने साइड से, तो ये आपका CH2H यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो CH2H को मैंने किधर लिख दिया, इधर की ओर लिख दिया। तो अब हमें रिएक्शन करवानी है, किस में करवानी है, दूसरे और पाँचवें कार्बन के बीच। तो पहला कार्बन आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पाँचवा ये और छठा ये। तो दूसरा कार्बन ये और पाँचवा कार्बन ये, इनके बीच में क्या करवानी है, हमें रिएक्शन करवानी है। तो पाँचवें कार्बन पे देखें, पाँचवें कार्बन पे क्या है आपका हाइड्रोक्सी समूह। तो हाइड्रोक्सी समूह को हमने क्या करा, H हटा दिया, क्या हटा दिया, हटता है। तो इस पर H+ आ जाता है, इस पर क्या आता है माइनस। इसको हम बॉन्ड को क्या कर लेते हैं, बड़ा। तो इस सिंगल बॉन्ड को कैच कर लिया हमने, बड़ा कर लिया, ये ऑक्सीजन है। इस पर क्या था आपका माइनस था। इस बॉन्ड को हमने तोड़ा, तो इस पर क्या है आपका, ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा था कार्बन को, इसको हमने एक बॉन्ड तोड़ा, तो कार्बन पर है प्लस, ऑक्सीजन पे क्या है माइनस। प्लस माइनस कैसे आती हैं, जिसकी विद्युल्लात्मकता ज़्यादा होती है उस पर आपका माइनस आता है, और जिसकी कम होती है उस पर क्या आता है प्लस। तो ऑक्सीजन की विद्युल्लात्मकता ज़्यादा थी इसलिए इस पर क्या है माइनस, और कार्बन की कम थी इस पर आया प्लस। तो आपको पता है प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया आपका, ये क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड। और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड, इसलिए O के साथ के जुड़ गए, H जुड़ गया। तो ये फ्रक्टोज की क्या हो गई, चक्रीय संरचना हो गई। तो फ्रक्टोज की दो चक्रीय संरचना होती है, एक आपकी ये होती है, एक और होती है, अब उसको बनाते हैं। वो बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है आपको, इस वाले स्ट्रक्चर को बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। तो इसको हम कॉपी करते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, OH सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH2OH। इसकी कॉपी कर लीजिए आप, सिंगल बॉन्ड OH H, इधर क्या है आपका CH2OH है, CH2OH लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड OH और फिर क्या है आपका H। तो आपको करना क्या होता है इसमें, आपको करना ये होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दूसरे कार्बन पे OH लगा है आपका, वो क्या है आपका लेफ्ट साइड में है, किसमें, राइट साइड में है। तो आपका जो राइट साइड का OH है आपको उसको लेफ्ट पर ले आना है, और जो लेफ्ट का CH2H है उसे आपको कहाँ ले आना है, राइट पे। यानी जो दूसरे कार्बन से आपका OH और CH2H जुड़ा है, उस कार्बन की जो साइड से ये दोनों OH और CH2H जुड़ा है, इसकी आपको अदला बदली कर देनी है। तो OH को मिटा के आपको इधर लगा देना है और CH2H को इधर लगा देना है। तो हाइड्रोक्सी समूह का स्थान बदलने पर इसका नाम बदल जाता है। तो जब आपका OH राइट साइड पे होता है चक्रीय संरचना में, तो उसका नाम होता है आपका अल्फा डी फ्रक्टोस, अल्फा डी फ्रक्टोस। और जब आपका OH किससे आ जाता है, हमारी लेफ्ट साइड पर आ जाता है, उल्टे हाथ की तरफ आ जाता है, तो आपका नाम हो जाता है बीटा डी फ्रक्टोस। तो इसकी दो संरचनाएं होती हैं, एक अल्फा डी फ्रक्टोस चक्रीय संरचनाएं और एक बीटा डी फ्रक्टोस। तो क्वेश्चन आ जाए कि फ्रक्टोस की चक्रीय संरचनाएं बनाए, तो आप अल्फा डी फ्रक्टोस की बना देंगे और बीटा डी फ्रक्टोस की बनाएंगे। और ये सब क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर आपको फ्रक्टोस की संरचना आती है तो अल्फा डी क्लोस की बना देंगे, और अल्फा डी क्लोस की बना दी तो बीटा डी क्लोस की स्थान चेंज करके खुद बना देंगे। अब बात करते हैं हम इसकी आवर्त संरचना की। आवर्त संरचना, तो एक आवर्त नाम का बंदा था, एक साइंटिस्ट था आवर्त नाम का, जिसने अल्फा डी फ्रक्टोस और बीटा डी फ्रक्टोस की आवर्त संरचना दी थी। तो पहले हम अल्फा डी फ्रक्टोस की आवर्त संरचना बनाते हैं। तो इसमें आपने ग्लूकोज देखा होगा, तो ग्लूकोज में 5 कार्बन की रिंग बननी थी, तो हमने 5 कार्बन की रिंग से लेकर बनाई थी। इसमें 4 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 रिंग किसे कहते हैं, जो चारों ओर से बंद होती है। तो हमने 4 कार्बन की रिंग ली, ये आपने क्या ले ली, 4 कार्बन की रिंग। तो ये क्या ले ली हमने, 4 कार्बन की रिंग ले ली, और बीच में क्या था वो ले लिया। अब इसकी हमें क्या बनाना है, अल्फा डी फ्रक्टोस की आवर्त संरचना। तो आपको ये देखना है जो कार्बन आपका राइट एंड पे लगा है उसको नीचे की ओर लिखना है,
और जो कार्बन आपका लेफ्ट साइड पे लगा है उसको ऊपर की ओर लिखना है। तो यानी जो राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। तो राइट पे OH नीचे, लेफ्ट पे CH2H ऊपर, राइट में OH नीचे और राइट लेफ्ट में H ऊपर। तो इसी तरीके से हम करते हैं। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। तो इधर देखिए इस कार्बन से क्या जुड़ा है? OH। तो जो राइट हैंड पे है उसको क्या लिख देंगे आप? नीचे की ओर। और जो आपका लेफ्ट में है उसे क्या लिख देंगे? ऊपर की ओर, CH2OH। इसी तरह नीचे वाले कार्बन पे है रिंग के, जो आपका राइट साइड में है उसको क्या लिखेंगे आप? नीचे की ओर। जो कोने क्या है? कार्बन है, 1 2 3 4। और जो आपका लेफ्ट में है उसे क्या लिख देंगे आप? ऊपर की ओर। इसी तरह ये इस कार्बन को देखें, राइट साइड पे क्या है? OH। तो इसको क्या लिख देंगे? नीचे की ओर। और लेफ्ट में क्या है? H। इसको क्या लिख देंगे? ऊपर की ओर। और चौथे वाले कार्बन पे आपको ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है। तो सोचा विचारी का मतलब जो CH2H है उसको ऊपर की ओर लिख दें, जो CH2H है उसे ऊपर की ओर लिख दें, और जो H है उसे क्या लिख दें? नीचे की ओर। तो ये क्या हो गई आपकी अल्फा, ये क्या हो गई आपकी? अल्फा डी फ्रक्टोज की आवर्त संरचना हो गई। अब अल्फा डी फ्रक्टोज की आवर्त संरचना से हम क्या बनाएंगे? बीटा डी फ्रक्टोज की आवर्त संरचना बनाएंगे। जिस तरह हम अल्फा डी फ्रक्टोज बना लेते हैं तो उसके लिए बीटा डी फ्रक्टोज बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस ये वाले OH जो राइट हैंड पे होता है इसको लेफ्ट पे ले आते हैं और लेफ्ट वाले को राइट पे ले आते हैं। इसी तरह हम अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना बना लें, उससे हमें किसकी बनानी है? बीटा डी फ्रक्टोज की। तो बीटा डी फ्रक्टोज की आवर्त संरचना बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपका CH2H है उसको नीचे कर देना, OH उसको ऊपर कर देना। तो पहले इसकी कॉपी कर लें हम। तो इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो इसकी क्या कर रहे हैं आप? कॉपी। तो ये कॉपी कर रहे हैं हम। तो ये क्या बना ली आपने? 4 कार्बन की रिंग बना ली। तो इधर देखिए ऊपर क्या है? CH2H और नीचे क्या है आपका? OH। फिर दूसरे पर देखें H और फिर OH। फिर क्या है आपका? H और OH। इसी तरह चौथे पे देख लें, ऊपर क्या है? CH2OH और नीचे क्या है आपका? H। तो ये किसकी संरचना बना रहे हैं हम? ये बना रहे हैं हम अल्फा डी फ्रक्टोज की आवर्त संरचना। तो इसके लिए क्या करना है? जो आपका CH2H है उसको नीचे लगा देना है आपको मिटा के, और OH को क्या कर देना है? ऊपर। तो सब क्या एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर आपने अल्फा डी फ्रक्टोज की आवर्त संरचना बना ली तो बीटा डी फ्रक्टोज की बनाने के लिए करेंगे CH2H को नीचे कर देंगे और OH को क्या कर देंगे आप? ऊपर कर देंगे। तो हो गई बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना हो गई। तो एक बार मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? फ्रक्टोज की संरचना बनानी है। तो फ्रक्टोज की क्या है? दूसरे कार्बन पर आपका कीटोन समूह होता है, तीसरे वाले को छोड़ देते हैं, बाकी सब पे राइट पे OH और लेफ्ट पे H। फिर इसकी अल्फा डी फ्रक्टोज बनाते हैं। अल्फा डी फ्रक्टोज से बीटा डी फ्रक्टोज बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जो OH का राइट पे होता है उसे लेफ्ट पे पहुंचाते हैं और लेफ्ट वाले को किस पे पहुंचाते हैं? राइट। फिर इसकी हम क्या बना देते हैं? अल्फा डी फ्रक्टोज की आवर्त संरचना। आवर्त संरचना बनाने के लिए हम 4 कार्बन की रिंग बनाते हैं। 4 कार्बन की रिंग में क्या करते हैं? जो आपका राइट में होता है उसको नीचे लिख देते हैं, जो लेफ्ट में होता है उसको ऊपर की ओर लिख देते हैं। और फिर बीटा डी फ्रक्टोज की बनाने के लिए जो आपने अल्फा डी फ्रक्टोज की बनाई है आवर्त संरचना उसको उल्टा करते हैं, CH2H को नीचे पहुंचा देते हैं और OH को ऊपर पहुंचा देते हैं और बीटा डी फ्रक्टोज की आवर्त संरचना बन जाती है। चाहे आप इससे बना के देख लें। CH2H देखें किस है? राइट पे, तो नीचे, OH लेफ्ट पे ऊपर, OH किस पे? राइट पे नीचे, OH किस पे? राइट पे नीचे, और J किस पे? लेफ्ट पे ऊपर। और CH2H जो लास्ट वाला होता है उस पर सोचा विचारी नहीं करनी है। CH2H को ऊपर पहुंचा दें और H को किससे पहुंचा दें? नीचे। तो यहाँ का H रह गया है उसे लगा दीजिए, जब भी तो 4 हो गई, जैसे यहाँ लगा था। तो H कहाँ चलेगी आपका? नीचे की ओर चलेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।